आज हम कर रहे हैं हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। तो देखिए, लौकिक संस्कृत भाषा में नाट्य साहित्य की अत्यंत समृद्ध परंपरा देखी जा सकती है। संस्कृत भाषा में कालिदास, भास, भवभूति, दिगनाग आदि के नाटक विशेष महत्व रखते हैं। पूर्ववर्ती विद्वानों का यह विचार था कि हिंदी में नाटक का उद्भव और विकास 19वीं शताब्दी में ही हुआ। जो नाटक 19वीं शताब्दी में लिखे गए उनमें माधव विनोद नाटक, जानकी रामचरित नाटक, रामलीला विहार नाटक, प्रद्युम्न विजय नाटक, आनंद रघुनंदन आदि प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में भी नाटकीय तत्वों का निर्वाह नहीं हुआ। इन नाटकों के पश्चात भारतेंदु जी के पिता बापू गोपाल दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। इसमें नाटकीय तत्वों का थोड़ा बहुत पालन हुआ है, अतः अधिकांश विद्वान इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हिंदी नाटकों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु काल से ही हुआ। सुविधा की दृष्टि से हम हिंदी नाटकों के विकास क्रम को निम्नलिखित चरणों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है भारतेंदु युग। भारतेंदु जी के आरंभिक नाटक संस्कृत नाट्य परंपरा के अनुकरण पर लिखे गए हैं। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। हिंदी साहित्य को भारतेंदु जी ने 3 प्रकार के नाटक दिए: मौलिक, अनुदित, रूपांतरित। इनके नाटकों की कुल संख्या 18 के लगभग है। इनके मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विस्मोधम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी। इनके अनुदित और रूपांतरित नाटक हैं मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, विद्या सुंदर, भारत जननी, कपूर मंजरी, पाखंड विखंडन, रत्नावली और दुर्लभ बंधु आदि। इनका अर्ध अनुवादित नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। इनके ऐतिहासिक, पौराणिक और आधुनिक हर प्रकार के नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनके नाटकों में हास्य और व्यंग्य विनोद का सामंजस्य भी देखने को मिलता है। अपने अधिकांश नाटकों के माध्यम से इन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, सांस्कृतिक गौरव की महत्ता आदि अनेक भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इन्होंने अपने नाटकों के लिए इस प्रकार के विषयों का चयन मात्र एक ही उद्देश्य के लिए किया कि ये भारतीय जनमानस के भीतर जागृति, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना का विकास करना चाहते थे। इन्होंने अपने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों के कथानक को सफल और सार्थक बनाने के लिए समसामयिक पर्यावरण प्रदान किया है। इन्होंने अपने नाटकों में प्रत्येक तत्व जैसे चरित्र, संघर्ष, कार्य व्यापार की एकता आदि की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। इनके समकालीन नाटककारों में श्रीनिवास दास जी का नाम विशेष रूप से प्रमुख है। इन्होंने कई नाटकों की रचना की। ये हैं शिवगीता शिवमवर, तृप्ता सावण, प्रहलाद चरित आदि। अन्य नाटककारों में पंडित बालकृष्ण भट्ट का शिक्षादान, शालिग्राम का मोरध्वज, भोजदेव उपाध्याय का सुलोचना सती, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप, प्रताप नारायण मिश्र के हठी हमीर, गो संकट, कली कौतुक, बद्री नारायण चौधरी का भारत सौभाग्य कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला इस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। इस युग में जहां एक और मौलिक नाटक लिखे गई, वहीं दूसरी ओर अनुदित नाटकों की भी रचना हुई। बंगला, अंग्रेजी तथा संस्कृत के अनेक नाटकों का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया। बंगला के द्विजेंद्र लाल राय तथा रविंद्र के नाटकों का विशेष रूप से हिंदी में अनुवाद हुआ। लाला सीताराम ने संस्कृत के नाटकों का, रामकृष्ण वर्मा ने बंगला नाटकों का तथा तोताराम ने अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। इसके फलस्वरूप हिंदी नाट्य परंपरा काफ़ी समृद्ध हुई। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में भी अत्यधिक संख्या में नाटक लिखे गए, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से इन नाटकों का अधिक महत्व नहीं है। द्विवेदी युग के नाटकों में राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई है। इनमें विदेशी शासकों के प्रति विरोध और देश के प्रति प्रेम की भावना सर्वत्र देखी जा सकती है। अन्यत्र कुछ नाटकों में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति अधिक है। द्विवेदी युग के नाटकों को प्रायः पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रहसन तथा अनुदित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा, ब्रजनंदन शाह का उद्धव, नारायण मिश्र का कंसवध आदि पौराणिक नाटक हैं और ये सभी कृष्ण कथा पर आधारित हैं। नारायण शाह का रामलीला, गिरिधर राय का राम वन यात्रा, गंगा प्रसाद का राम अभिषेक आदि रामकथा से संबंधित नाटक हैं। अन्य पौराणिक नाटकों में महावीर सिंह का नल दमयंती, हनुमंत सिंह का सती चरित्र, बद्रीनारायण भट्ट का कुबेर वन दहन, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्ण अर्जुन युद्ध उल्लेखनीय है। इसी प्रकार से गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल तथा बद्रीनारायण भट्ट का चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक हैं।
सामाजिक नाटकों में भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह, कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी तथा मिश्र बंधुओं का नेत्र उन्मिलन प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में समाज सुधार की भावना परिलक्षित है। इस युग में रोमांचकारी नाटक भी लिखे गए। पारसी कंपनियों के नाटककारों में आगा हासर कश्मीरी और पंडित राधेश्याम के नाम उल्लेखनीय हैं। फिर है प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद जी एक युगांतरकारी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने नाट्य विद्या को एक नव्य स्वरूप प्रदान किया। सज्जन, एक खूंट, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, करुणालय, जन्मेजय का नागयज्ञ, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अजातशत्रु, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आधुनिक दृष्टि और नाट्य कला के निखार की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ नाटक हैं। सर्वप्रथम प्रसाद जी ने समस्या प्रधान नाटकों की रचना की। प्रसाद की नाट्य शैली में इनकी निजता और अपनत्व है। प्राय प्रत्येक नाटक का अंत विचित्र स्थिति में होता है। इसे प्रसादांत माना गया है। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उदयशंकर भट्ट आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। प्रेमी जी ने अपने नाटकों में भारतीय कथानकों का चयन करते हुए राष्ट्रीय एकता और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। रक्षाबंधन, जोहर, आहुति, सौपन भंग, पाताल विजय, प्रकाशतम, कीर्तिस्तंभ, भगन प्राचीन, प्रतिशोध, शिव साधना, शीशदान आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इस युग के दूसरे नाटककार गोविंद वल्लभ पंत हैं। उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक तीनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। वरमाला, राजमुकुट, कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, ययाति, अंतःपुर का छिद्र, विषकन्या तथा सुजाता इनके उल्लेखनीय नाटक हैं। जयशंकर भट्ट ने भी ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक तीनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। दाहर, सिंध विजय, विक्रमादित्य, अम्बा, सागर विजय, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, मुक्तिपथ, शक विजय, कमला, अंतहीन अंत इनके उल्लेखनीय नाटक हैं। इनको सिंध विजय नाटक के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सिंदूर की होली और राजयोग इस युग के प्रसिद्ध नाटक हैं। पांडेय बेचन शर्मा उगर, चतुर्सेन शास्त्री, जगन्नाथ मिलिंद आदि भी इसी युग के नाटककार हैं। मिलिंद जी का प्रताप प्रतिज्ञा एक बड़ा ही सशक्त और प्रभावशाली नाटक है। जेपी श्रीवास्तव के भी अनेक नाटक इसी युग में प्रकाशित हुए। इस प्रकार प्रसाद युगीन नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना और अतीत गौरव का गान आदि प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। लेकिन रंगमंचीयता की दृष्टि से ये सफल नाटक नहीं माने जा सकते। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रसाद युग तक रंगमंच का समुचित विकास नहीं हो पाया था। उसके बाद है प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर युग में भी ऐतिहासिक, पौराणिक तथा काल्पनिक तीनों प्रकार के नाटक लिखे गए। लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ हस्क, लक्ष्मीनारायण मिश्र, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर जैसे समर्थ नाटककारों ने रंगमंचीय नाटक लिखे तथा हिंदी नाट्य परंपरा को प्रौढ़ता प्रदान की। सबसे पहले है ऐतिहासिक नाटक। प्रसाद उत्तर युग में ऐतिहासिक नाटक प्रचुर मात्रा में लिखे गए। इस दिशा में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सेठ गोविंद दास, उदयशंकर भट्ट आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटकों में रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, सौपन भंग, आहुति, उद्धार, साप्त, भगन प्राचीन, प्रकाशतम, कीर्तिशतम, संरक्षक, विदा, सम्मत प्रवर्तन, सांपों की सृष्टि, आन का मान आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। प्रेमी जी ने अपने नाटकों में राजनीतिक, सांप्रदायिक और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। राष्ट्रभक्ति, आत्मत्याग, बलिदान, हिंदू मुस्लिम एकता आदि इनके नाटकों की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी, पूर्व की ओर, वीरमल, ललित विक्रम आदि नाटकों की रचना की। इनके नाटकों में कथा वस्तु और घटनाओं पर विशेष बल दिया गया है। गोविंद वल्लभ पंत प्रसाद उत्तर युग के उल्लेखनीय नाटककार हैं। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे हैं। राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र दोनों ही इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का अशोक, रेवा, सेठ गोविंदास का कुलीनता, उदयशंकर भट्ट का दाहिर, मुक्तिपथ तथा शक विजय, सियाराम शरणगुप्त का पुण्यपर्व, लक्ष्मी नारायण मिश्र का गरुड़ध्वज, वत्सराज तथा वितस्ता की लहरें, उपेंद्र नाथ हस्क का जयपराजय तथा सत्येंद्र का मुक्ति यज्ञ, सुदर्शन का सिकंदर, बैंकुठनाथ दुग्गल का समुद्रगुप्त तथा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का गौतम नंद और बनारसी करुणाकार का सिद्धार्थ बुद्ध, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, देवराज दिनेश के यशस्वी भोज और मानव प्रताप, चतुर्सेन शास्त्री का छत्रसाल आदि इस काल के ऐतिहासिक नाटक हैं।
प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ पौराणिक नाटक भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। कुछ पौराणिक नाटकों का उल्लेख इस प्रकार से है: कर्तव्य, मेघनाथ तथा राधा कृष्ण, उर्मिला, मछली रानी, सीता की माँ, अभिनव रामायण, सुदामा, भीम प्रतिज्ञा, सागर विजय, नल दमयंती, देवयानी, कर्ण, पर्णपूर्ति, वचन का मूल, ययाति, अज्ञातवास, प्रवदान, माँ दुर्गे आदि कुछ पौराणिक नाटक भी प्रसादोत्तर युग में लिखे गए। उसके बाद है काल्पनिक नाटक। इस युग में यूँ तो असंख्य समस्या प्रधान, भाव प्रधान तथा प्रतीकात्मक नाटक भी लिखे गए। इन सभी नाटकों को काल्पनिक नाटकों में समाहित किया जा सकता है। वस्तुतः इन नाटकों को काल्पनिक नाटक न कहकर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक कहना अधिक उचित होगा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र के अधिकांश नाटक इसी कोटि में आते हैं। सेठ गोविंदास, उपेंद्रनाथ, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी आदि भी इसी वर्ग के नाटककार हैं। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली तथा आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। कुलीनता, सेवापथ, दुख क्यों, सिद्धांत स्वातंत्र्य, त्याग या ग्रहण, संतोष कहाँ, पाकिस्तान, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, बड़ा पापी कौन आदि सेठ गोविंदास के सामाजिक नाटक हैं। स्वातंत्र्यों उत्तर युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी नाटक विधा में एक नवीन चेतना का संचरण हुआ। इस युग में पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अत्यधिक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन इस युग के नाटकों में भी देखा जा सकता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का चक्रव्यूह, पृथ्वीराज शर्मा का उर्मिला, रंगैया राघव का स्वर्ग भूमि का यात्री, सीताराम चतुर्वेदी का सबरी, मोहनलाल जिज्ञासु का प्रवदान आदि इस युग के कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। ये सभी नाटक पौराणिक हैं। ऐतिहासिक नाटकों में शक विजय, गरुड़ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें, सप्त, झांसी की रानी, आषाढ़ का एक दिन, उद्धार, प्रकाशतम, शतरंज की खिलाड़ी, सांपों की सृष्टि, कोणार्क, भिक्षुक से गृहस्थ और गृहस्थ से भिक्षुक, भारतेंदु, रहीम, महात्मा गांधी, सम्राट विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त आदि इस युग के कुछ ऐतिहासिक नाटक हैं। उपेंद्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर आदि नाटककारों ने अपने नाटकों में रंगमंच को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। अश्क जी ने हिंदी नाटकों को सर्वप्रथम रोमांच से बाहर निकालकर आधुनिक चिंतन के साथ जोड़ा। इस दृष्टि से इनका एक नाटक अंजो दीदी प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने अपने एक अन्य नाटक भंवर में उच्च वर्गीय सुशिक्षित नारी की कुंठाओं का यथार्थ उद्घाटन किया है। लेकिन नेमिचंद्र जैन को अश्क जी के नाटकों में गंभीरता दिखाई नहीं देती। जगदीश चंद्र माथुर अश्क जी के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि इनके उल्लेखनीय नाटक हैं। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी के अनुसार माथुर जी प्राय इतिहास और पुराण के साथ जुड़े रहे। फिर भी इनके नाटकों में आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष से उत्पन्न जटिलता देखी जा सकती है। माथुर जी के बाद धर्मवीर भारती का अंधा युग एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नाटक है। इसे नाट्य काव्य कहना अधिक उचित होगा। वस्तुतः कोणार्क, अंधा युग तथा आषाढ़ का एक दिन तीनों ही उल्लेखनीय नाटक हैं। स्वातंत्र्यों उत्तर युग में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने सफल समस्या प्रधान नाटक लिखे हैं। मिस्टर अभिमन्यु, सूर्यमुख, रात रानी, दर्पण, मादा कैक्टस आदि उनके कुछ उल्लेखनीय नाटक हैं। इसी प्रकार से कमलेश्वर का अधूरी आवाज़, चिरंजीत के तस्वीर, उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में था, कणाद ऋषि, भटनागर का जहर, जनता का सेवक, हम एक हैं, प्रेमनाथ का घर की बात, विनोद रस्तोगी का नए हाथ, राजेंद्र कुमार शर्मा का रेत की दीवार तथा मन्नू भंडारी का बिना दीवारों का घर आदि कुछ उल्लेखनीय नाटक हैं। परंतु मोहन राकेश का आधे अधूरे इस युग का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक कहा जा सकता है। आज हिंदी नाटक निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के नाटकों में अभिनेता की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए अभिनय नाटकों को लिखने की परंपरा निरंतर विकसित हो रही है। विशेषकर लक्ष्मी नारायण लाल तथा मोहन राकेश ने हिंदी नाट्य परंपरा को एक नवीन दिशा प्रदान की है। इसी प्रकार विष्णु प्रभाकर ने भी मनोविज्ञानता के आधार पर अपने नाटक डॉक्टर की रचना की। नए नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके दो नाटक द्रौपदी और सेतुबंध काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आदमी का जहर, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, अमृतपुत्र, तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, त्रिशंकु, सै या मात, बकरी, देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, संबोक, नरमेघ, शतुरमुख, माटी जागीरी, अधूरी आवाज़, अपनी पहचान, घंटियाँ गूंजती हैं, फंदा, खजुराहो के शिल्पी, घरौंदा,
दीवार की वापसी, अंधेरे का बेटा, अपनी धरती, पत्थर और आंसू, कहे कबीर, सुनो भाई साधो आदि स्वातंत्र उत्तर काल के आधुनिकतम नाटक हैं। स्वातंत्र्योत्तर नाटकों में स्वतंत्र भारत में व्यापक भ्रष्टाचार, पीढ़ीगत संघर्ष, नैतिक मूल्यों के ह्रास, राजनीतिक पतन आदि विषयों पर नाटक लिखे गए हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी की अन्य गद्य विद्याओं के समान आज नाटक के क्षेत्र में कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से नवीन प्रयोग हो रहे हैं।